हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज का मार्केट थोड़ा सा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ऑल ओवर एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ऑलराइट, थोड़ा सा मार्केट एक बेरिश मूव में एक थोड़ा सा कमजोर दिखा है ना। अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो जितना 2-3 दिन से अगर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थर्सडे फ्राइडे थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही चल रहा था, और आज का जो मोमेंटम था वो भी एक्सपेक्टेड था, वो पॉजिटिव ही जाना जा सकता है। ऑलराइट, हालांकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इस जोन के आसपास हैवी है निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी में उतना नहीं था, है ना। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 650 पे ही, लगभग 25,000 650 पे ही मार्केट ओपन हुआ, और यहीं से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो आपको पहले ही जब 9:15 9:20 हुआ तो एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं अपसाइड में रेजिस्टेंस हैवी बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट 11 बजे के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा पंप लेने की कोशिश की सपोर्ट के आसपास, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से भी इसने इंस्टेंट फॉल दिखाया था और इस बार इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ऑलराइट, 480 के आसपास ये टिका हुआ है और 500 के आसपास है, तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक वीकनेस आपको देखने को मिली है आज के दिन। और कल यह वीकनेस, ये जो वीकनेस आपकी चल रही है या थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम, कल ये कैरी ऑन हो सकता है कि नहीं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 480 प्रीवियस जितने में सपोर्ट हैं आपको बताता हूं। 533 से 480 अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट। 440 से 370 की रेंज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 395, मतलब लगभग लगभग 25,400 से 380 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है। 350 भी अच्छा सपोर्ट है, अगर नीचे आओगे तो 300 भी बहुत ठीक ठाक सपोर्ट है। मार्केट ने यहां से एक अच्छा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम लिया है। बट कल ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे है। ऑलराइट, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस दिन मार्केट में क्या होता है कि हालांकि अभी तो ये मंथली एक्सपायरी पूरा जो मंथ है उसका ओपनिंग हुआ है, और बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटाइलनेस आपको देखने को मिलेगी नहीं, बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपके पास नीचे के कुछ लेवल्स हैं और ऊपर रेजिस्टेंस हैवी है। 500 की रेंज में और 600 की रेंज में जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो एक्टिव हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्टिव हैं, नो डाउट। और पुट राइटर्स उतने ही कम है ना। कहीं ना कहीं लेवल्स आपके पास स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हाँ बहुत ज्यादा नीचे आ जाता लगभग 400 370 की रेंज में तो बात अलग है, बट अभी 25-500 के आसपास है, या तो कल ये रेंज में रह सकता है। ऑलराइट, या तो 500 से उठ के 600 के नीचे ऐसा कुछ रेंज बना सकता है, या तो कल भी आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अगर अपसाइड में निकलना है तो 600 को ब्रेक करना पड़ेगा, और आज का जो हाई है 650 की रेंज में उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, है ना। अगर नीचे जाना है तो सिंपल आपके पास पहला जोन है आज का लो 480 के नीचे सीधा 435 440, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 390 से 370। 370 क्या आप अगर हम थोड़ा सा और नीचे पकड़े तो 360 की रेंज आप पकड़ सकते हो, 380 से 350 360 के बीच में, एंड 300 से लेकर के 260। ऑलराइट, ये आपके कुछ लेवल्स रहने वाले हैं, और अगर 25-500 के ऊपर टिका रह जाता तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 25-500 के नीचे अगर ये इंस्टेंट फॉल होने की कोशिश करेगा तो थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, हालांकि ये जिस दिन इसने 25-500 क्रॉस किया था, नेक्स्ट डे ऊपर जाने की कोशिश की 650, बट आज ही ये नीचे आ गया। अगर एक अच्छा रेंज बनाने की कोशिश करता है तो इसको कल के दिन उठना चाहिए, बट अगर कल के दिन भी ये फॉल देखने को मिलता है तो कल थोड़ा सा ज्यादा फॉल देखने को आपको मिल सकता है। ये रेंज में नहीं रहेगा, फिर थोड़ा सा ऑलमोस्ट लगभग लगभग 300 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास गिरने की कोशिश करेगा, और 200-250 पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लो पे आ जाने की कोशिश कर सकता है ना।
क्योंकि लेवल्स स्ट्रांग है और मार्केट में नीचे साइड में आपके पास लिक्विडिटी भरी पड़ी है, और जितने भी एसएल हैं वो सारे के सारे अभी नीचे पड़े हैं अच्छे अमाउंट में, है ना। तो जिसको मार्केट अगर ग्रैब करने की कोशिश करेगा तो अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। अप साइड में मैंने आपको बता दिया कहीं ना कहीं 530 के ऊपर अगर टिकता है तो एक रेंज बनाएगा 600 से 650। अगर इसको ऊपर निकलना है या तो ये रेंज में रहेगा, अगर ऊपर निकलना है तो 650 को ब्रेक करना पड़ेगा, उससे पहले कोई बात बनेगी नहीं, है ना। अगर हम ऑप्शन चेन देखें, ऑप्शन चेन में आपको मैं जैसा बता रहा था जितने भी आज पुट राइटर्स हैं वो भागते हुए नजर आए सारे के सारे, और अच्छे अमाउंट में। कहीं भी आपको पुट राइटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी नहीं। 25-400 की रेंज में थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 25-300, 600, 500, 500 की रेंज में हैं ठीक ठाक सबसे ज्यादा, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि पुट राइटिंग जितनी भी है ये करंट सिनेरियो पे डिपेंड करती है, बट मार्केट में जब एंड होता है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे का आइडिया मिल जाता है। ऑलराइट, तो 25-500 आपका जो लेवल है वो खास रहने वाला है। क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हुई है 513, 520 के आसपास, बट 25-500 से 480 का लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट के लिए। 500 के आसपास पुट राइटर्स आ चुके हैं हैवीली, 600 के आसपास आ चुके हैं, 700 पे तो है ही है, 800 पे भी है। मतलब पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में बैठ चुके हैं आपके अप साइड में। अगर इसे ब्रेक करना है, मैंने आपको बार बार दो ही चीज कह रहा हूं, या तो रेंज में रहेगा या तो कल फिर आपको और थोड़ा फॉल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि इस हफ्ते अगर इसको जाना होता तो कहीं ना कहीं ये वापस से उठने की कोशिश करता, बट ये अभी से ही शुरू के ही हफ्ते से फॉल दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी एक थोड़ा सा फॉल टाइप सिचुएशन या फिर एक वीकनेस पूरे हफ्ते दिख सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो 650 के ऊपर इजी टारगेट्स आपके अपसाइड में रहेंगे, जो कि हमने मार्क किए थे। 820 के आसपास इसकी रेंज रहने वाली है, 740 से 820। ऑलराइट, प्रीवियसली भी 650 एक अच्छा हर्डल रहा था, प्रीवियसली लगभग 3-4 महीने के आसपास आई थिंक। वापस से मार्केट वहीं से फॉल लेने की कोशिश कर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी चेक करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं इसके नए लेवल्स, मतलब आज भी एक नया हाई लगा 57,616 के आसपास, इसने वापस से एक अच्छा हाई देखने को मिला है 615 की रेंज में, बट जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे देखने को मिली है। हालांकि इसमें कोई रेजिस्टेंस खास नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो अभी तक का ये हाई चल रहा है लगभग 57,616, तो इसमें रेजिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। मार्केट में जहां से लोग कॉल राइटिंग करेंगे, जहां से भी रेजिस्टेंस बनता है उसी को आप रेजिस्टेंस मानोगे। अपनी तरफ से आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं वो हम एक मार्क कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 57,540 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिला, पूरे दिन इसी रेंज में रहा है। कल के लिए भी आप यही रेजिस्टेंस मार्क करोगे, और अगर ऊपर निकलना है इसको तो 400 को ब्रेक करेगा, 530 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ऑलराइट, आप अगर डाउन साइड देखना चाहते हो तो डाउन साइड में कुछ खास लेवल्स हैं जो कि हैं 57,111 के आसपास, और ये सारे के सारे सपोर्ट हैं 57,000। और अगर आप नीचे आओगे तो ऑलमोस्ट 56,880 से लेकर के 56,830, 56,733 और 56,572 या फिर 56,600। ऑलराइट, ये कुछ सपोर्ट है आपके। और बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेंज में आया और वापस से सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, इसने ब्रेकडाउन किया एंड वापस से वापस आया, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एक चीज दिखाता है कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा हैवी होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, या थोड़े से बायर्स को बुलिश होकर के अच्छी बाइंग करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि एफआईज ने प्रीवियसली बाइंग की थी, बट बहुत ज्यादा कुछ खास फायदा मिला नहीं, डीआईज ने सेल कर दिया ऊपर से, तो एक वॉलेटाइल मोमेंटम ऐसा ही चल रहा है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास चीजें हो नहीं रही, है ना। अगर मैंने दो ही चीजें बताई आपको, अगर ये तो रेंज में रहेगा या तो इसको ब्रेकआउट कराओ, वरना फिर ये ब्रेकडाउन करेगा। 3 चीजें हर बार मार्केट में देखने को मिलती हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्ले करना है। ऑलराइट, न्यूज वगैरह की बात करें तो एज सच कुछ खास नहीं है, बट हाँ 2-3 चीजें हैं जिसपे हम फोकस करना चाहेंगे। पहली बात, जितने भी मार्केट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल मार्केट्स, वो बहुत ठीक ठाक चल रहे थे।
यूएस मार्केट में बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है बहुत दिनों के बाद। ऑलराइट, एशियन मार्केट्स एकदम पम्प्ड अप चल रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फॉल नहीं है, पंप अच्छा खासा देखने को मिला है एशियन मार्केट्स में भी। बट सारी चीजें सही होते हुए हमारा मार्केट आज थोड़ा बहुत बिगड़ता हुआ नजर आया, वीक होता हुआ नजर आया। इसके पीछे सिंपल रीजन है कि आप रेजिस्टेंस जोन पे आ चुके हो, आपने अच्छी खासी एक रैली दिखाई, हालांकि बहुत ज्यादा बुलिश रैली नहीं थी, बट कहीं ना कहीं 2-3 दिन 4 दिन आप एक अच्छे मोमेंटम में चले, एक हैवी रेजिस्टेंस के पास आए हो, यहां से या तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या तो फिर वापस से उसी रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल डिस्कशन ये है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।